करने वाली पद्मावती रानी और राजा बड़े प्रेम के साथ में मगध देश का राज करते थे। उनके राज में किसी बात की कमी नहीं थी। धन माया ज्यादा नहीं कहीं कमी। धन माया ज्यादा सर्वे गुण संपन्न राजा याचे। राजा के राज में किसी बात की कमी नहीं थी। आनंद ही आनंद था। परंतु विचार करना मेरी माँ, दुनिया में हर मानव को कमी है। धन वाला भी दुखी है, निर्धन भी दुखी है, और जिसके पास नहीं है वो भी दुखी है। इसलिए संत कहते हैं धन वाला भी दुखी है, मन वाला भी दुखी है, और तन वाला भी दुखी है। धन वाला भी दुखी है, कितना ही धन हो जाए पर उसको भी दुख है। मन भी दुखी है, क्योंकि मन एक दूसरे की देख करके जरूर दुखी होता है। और मानव तन से भी दुखी है। तीन चीज से मानव कभी सुखी होता नहीं। तन भर सुखिया कोई ना देखा, सब देखा तो दुखिया है। इस जीवन में तन से कोई सुखी नहीं है, सबको दुख है। उसी प्रकार रानी पद्मावती राजा विश्वनाथ को भी दुख था। सब चीज तो परिपूर्ण था मेरी माँ, परंतु एक बात का दुख था। राजा विश्वनाथ रानी पद्मावती कहती है, प्रभु हा ईश्वराय परवाना ही केला। अगा हा ईश्वराय परवाना ही केला। पोटी बाळगा पाळ नाही। पर हमने ऐसा कौन सा पाप किया है जो बोले हमारे भाग्य में पुत्र नहीं है। तब मेरी माँ विचार करना, पद्मावती रानी और राजा विश्वनाथ भगवान का ध्यान करते हैं। मातेश्वरी जगत जननी को पद्मावती रानी मनाती है और माँ से कहती है, माँ यदि मुझे पुत्र का वरदान हो जाएगा तो माँ तुझा जोगवा जोगवा मांगिना, तुझा जोगवा जोगवा मांगिना।
जगत जननी जगदम्बा से कहती है, माँ तू देने वाली है और तू जगत की माता है। और बोले तू यदि प्रश्न हो जाती है, मेरी कोई यदि संतान हो जाती है और मुझे संतान की प्राप्ति हो जाती है तो मां मैं तेरे नाम का जोगवा मांगूंगी। ऐसा वचन जब मुखार बिंदु से पद्मावती रानी निकालती है, इसलिए कहते हैं मेरी माँ, क्योंकि भगवान को जगत जननी को मनाना है और कुछ पाना है तो कुछ खोना पड़ेगा। तब प्रेम से पद्मावती रानी जगदम्बा को बुलाती है, तब भगवान की कृपा होती है। इसलिए कहा गया है, जस में गाते हैं ना, जल में ज्योत प्रकट भई हो दुर्गा लई अवतार। जब पद्मावती रानी ने प्रार्थना किया और माँ कहती है मैं जोगवा मांगूंगी, तो पुकारने से जगत जननी जगदम्बिका उस जल से प्रकट हो जाती है और प्रकट होकर के पद्मावती रानी को दर्शन देती है। जैसे पद्मावती रानी ने दर्शन किया, पद्मावती रानी कहती है, आज भाग्याचे दिवस, आज भाग्याचे दिवस, के दर्शन किया तो बोले माँ आज मेरे भाग्य उदय हो गए। तब मातेश्वरी ने कहा, अरे बोले मांग ले बेटी, तुझे जो मांगना है तो मैं देने को तैयार हूँ। तो मातेश्वरी जानकी ने कहा, बोले मांग ले बेटी, तुझे जो मांगना है तो। और विचार करो, साक्षात प्रकट हो गई सावित्री देवी। वो कौन सी देवी थी? 108 देवियों में से वो देवी थी सावित्री देवी। सावित्री देवी ने कहा, बेटी तुझे जो मांगना है तो मांग ले। प्रकट हो गई। तब माँ पद्मावती कहती है, माँ मैं कुछ नहीं मांगती, मेरे पास सब चीज परिपूर्ण है, परंतु माँ मेरी गोद भर दे, मेरी गोद भर दे मेरी माँ, मेरी गोद सूनी है। तब सावित्री देवी ने ये मस्तु कहा, और जैसे ये मस्तु कहा मेरी माँ, और सावित्री देवी ने कहा, बेटी यहाँ से अब तू अपने महल को जाना, और बोले 108 देवियों का नाम स्मरण करना, और उनके नाम स्मरण करने से तुझे गर्व हो जाएगा, और तेरे गर्भ से सुंदर कन्या की प्राप्ति हो जाएगी। बोल सावित्री देवी की। इतना कह के माँ अंतर ध्यान हो गई। तब पद्मावती रानी अपने महल को गई, और पद्मावती रानी ने सुंदर स्नान ध्यान किया। अगाई आंगोल करुणी पद्मावती रानी,
करके पद्मावती रानी और देव की मूर्ति के पास में जाकर के बैठ गए और बैठ करके बढ़िया 108 देवियों का नाम स्मरण करने लगी। और जब उनकी कृपा हुई, अब उनकी कृपा से पद्मावती रानी को सुंदर गर्भ हो गया और जीव समा गया। तो विचार करना, जीव आते भी दिखता नहीं और जाते भी दिखता नहीं। जीव आ गया तो दिखता नहीं और चले गया तो दिखता नहीं। पर संत कहते हैं आने वाला संकेत करता है और जाने वाला संकेत करता, क्योंकि पद्मावती रानी को गर्भ हुआ, गर्भ बढ़ते जाने लगा। संत कहते हैं जाली गर्भा चिरंचना, जाली गर्भा चिरंचना, पद्मावती रानी का गर्व दिनों दिन बढ़ते जाने लगा और मतल देश के नगरवासियों को, राजा विश्वनाथ को आनंद हो रहा है, नगरवासियों को आनंद हो रहा है।
और गर्भावस्था में माँ बढ़िया भगवान की मातेश्वरी सावित्री देवी की आराधना करती है और प्रार्थना करती है, सुंदर खान पान रखती है। इसलिए हमारे संत कहते हैं जन्म देने वाली होती है माँ। नारी नारी सब कहे, नारी नर की खान, और नारी से नर होत है दुर प्रहलाद समान। ये नारी, ये जननी जन्म देने वाली है। ये नहीं होते तो हम होते क्या? नहीं। तब मेरी माँ, जिस प्रकार ब्रह्मा जी को सृष्टि की रचना करना था, तो ब्रह्मा जी ने स्त्री और पुरुष को जन्म दिया, जिनका नाम मनु और शत्रुपा हुआ। तो मनु शत्रुपा से मानव की उत्पत्ति हुई है। उसी प्रकार पद्मावती माँ बढ़िया सावित्री माँ की प्रार्थना करती है। दिनों दिन गर्भ बढ़ते जा रहा है, खान पान बढ़िया सुंदर रखती है। इसलिए कहते हैं जाचे जैसे जाड़ी बेला तसे त्याचे दौड़का, अना जैसे जाचे माए बाप तसे त्याचे। माता पिता का जैसे व्यवहार होगा वैसे होने वाली संतान होगी। अगर माँ कोई चीज चुरा के खाएगी गर्भावस्था में तो संतान भी चोरटूच होगी। 2-4 महिन्याचा गर्भ होता ना का म्हणतात उगली बजाना झिंगा आणतस का? मला बड़ी साध लागली आहे का नाही जी? आणि भाऊने झिंगा हातलं ना बाईने खातली तो झिंगा जैसी संतान होय। थंडचा दिवस आहे ना जी, कोणीचे पाय फुटतात, उठ गे तुझी आईने ना सुरण खातली असे तेव्हा तुझ्या पाय फुटते, तर बदनामी कोणाची होते? मायची। इसलिए हमारे संत कहते हैं भक्ति माझी माय कसे जन्म देने वाली माँ को मत भूलो। भक्ति भी हमारी माँ है, इसको नहीं भूलना।
अन गेले अवगुण विसरुन। भक्ति राम रस दूत में इतना बड़ा गुण है, अंदर के अवगुण निकल करके भाग जाएंगे। अंगी अता माझे करा कड़ा कड़ी, इसलिए भक्ति को कहो मेरी माँ तू अंग अंग में समा जा। अंगी अता माझे करा कड़ा कड़ी, अना चूक लिया घड़ी पुण्य नहीं। ये घड़ी चूक गई तो फिर पुण्य मिलने वाला नहीं। इसलिए तुकाराम महाराज भक्ति को कौन सा स्थान दिया है? तुका मने माता धन्य तू माऊली, तुका मने माता धन्य तू माऊली, मृत लोक याली गंगा जसी। तुकाराम महाराज कहते हैं मृतलोक में भक्ति गंगा के जैसी बहती है। जैसे परोपकारी बहती नदियां, नदी बहती है तो परोपकार के लिए बहती है। नदी जात पात नहीं देखती, देखती है कि जी? गंगा बहती है परोपकार के लिए। गंगा का जल बहता है, वो जात पात नहीं देखता, वो तो सबको बराबर मिलता है। परोपकार करने के लिए गंगा मैया बहती है। परोपकारी तपति सूर्य, सूर्य तपता है तो परोपकार के लिए तपता है। वह प्रकाश सबको बराबर देता है, कोई को कम और कोई को ज्यादा नहीं। परोपकारी फलंती वृक्ष, वृक्ष फलते हैं। अभी आम के फल में मोर लगा है, उसके बाद फल लगेगा। जब फल लगेगा उसके नीचे सब जाएंगे तो सबको बराबर फल मिलेगा, किसी को कम और किसी को ज्यादा नहीं, क्योंकि वो परोपकार के लिए फलता है। उसी प्रकार भक्ति भी परोपकार के लिए भक्ति है, पर उसे पाने वाला भक्त होना चाहिए। और जिसने भक्ति को पा लिया, विचार करो, उसका उद्धार हो गया। इसलिए संत बताते हैं अगा भक्ति बिना उद्धार नाही जीवाचा, भक्ति बिना उद्धार नाही जीवाचा। Thank you.